बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंतहाई जूसी स्पाइसी बहुत ही मज़ेदार फ्राइड चिकन की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। घर में मौजूद मसालों से ये बन जाएगी। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से इंतहाई जूसी ये बनकर तैयार होगी। तो आप वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक देखिए ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 8 पीसेस जो है वो लेग पीस के लिए हैं और इसको हम डीप कट लगा लेंगे। नाइफ की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से कट लगा लेने हैं। दोनों साइडों पे हम इसको अच्छी तरह से कट लगाएंगे ताकि मसाले जो है इसके अंदर तक अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तमाम पीसेस को मैंने इसी तरह से कट लगा लिया। आप देख सकते हैं कि कट जो है वो अच्छी तरह से डीप कट मैंने इसको लगाए हैं ताकि मसाले जो है वो अंदर तक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसके साथ। सबसे पहले मैंने आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और आधा ही चम्मच मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक लगा दिया है। ये फर्स्ट मैरिनेशन है। हम फर्स्ट मैरिनेशन पहले इसमें करते हैं और उसके बाद जो है वो सेकंड मैरिनेशन भी होगी। आप इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चंद ड्रॉप्स मैंने इसमें पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद इसको हम जो है तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। मैरिनेट होने के लिए हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले जो है वो अच्छी तरह इसके साथ जज़ब हो जाए। आधे घंटे के बाद मैंने एक फ्राई पैन चूल्हे पर रख दिया है और इसके अंदर तमाम ये पीसेस जो है वो मैं डाल दूंगी फ्राई पैन के अंदर। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे। 10 मिनट के लिए एक साइड से मैंने इसको कवर करके पकाना है। 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, तो अब मैं तमाम पीसेस की जो है वो साइड चेंज कर लूँगी ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। 10 मिनट इसको दूसरी साइड से भी मैंने पका लिया है और इसको अब हम ठंडा होने देंगे। अच्छी तरह से इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के लिए मैंने इसको रख दिया था। अच्छी तरह से आपने इसको ठंडा करना है। उसके बाद सेकंड मैरिनेशन हम इस पर लगाएंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड किया है। आधा चम्मच मैंने इसमें दरदरी सी पीसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है। आधा चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड की है और आधा चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है और आधा ही चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया था। और इसके साथ आधा चम्मच मैंने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें तिक्का मसाला ऐड किया है और 2 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट नहीं तो आप 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने इसमें वाइट सिरका ऐड कर दिया है और 2 ही चम्मच भरकर मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। जो हमने कट लगाए उसके साथ अच्छी तरह से हम इसको कट में भी लगा देंगे मसालों को। और अब हम इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रीजर में रख देंगे। 2 घंटे के बाद ऑयल गर्म है तो गर्म ऑयल में जो है मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। चिकन को हम इसमें डालते जाएंगे और अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। जैसे ही एक साइड से ये फ्राई होते हैं तो मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह से एक साइड से प्यारा सा कलर आ चुका है। तो अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेती हूँ तमाम लेग पीस की। आपके पास अगर लेग पीस नहीं तो आप चिकन में भी ये रेसिपी बना सकते हैं। मिक्स चिकन में, बोनलेस में, जो भी आपके पास चिकन अवेलेबल हो आप उसमें ये रेसिपी बना सकते हैं। दोनों साइडों से माशाल्लाह से खूबसूरत सा कलर आ चुका है, फ्राई हो चुका है चिकन हमारा। तो अब हम इसका ऑयल ड्रेन करते हुए इसको अच्छी तरह से इसका ऑयल ड्रेन करना है और उसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं। तो माशाल्लाह से ये फ्राइड चिकन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर तक पका हुआ और मसाले लगे हुए जूसी सा चिकन हमारा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप दावत में बना सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं और आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं अफ़गानी चिकन की बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। बग़ैर मलाई के, बग़ैर करीम के हम इसको बनाएंगे तो आप देखिएगा कितनी मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। आप इसको दावत पे बना सकते हैं, अपने घर वालों के लिए बना सकते हैं। आप एक बार इसको बनाएंगे तो आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर 2 अदद मैंने रफली कटिंग किया हुआ प्याज ऐड कर दिया है और इसके साथ ही 1 कप मैंने इसमें प्लेन जो है वो वाटर ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही ये कुछ मैंने अदरक ली है और कुछ लहसुन के 4 से 5 जवे लिए और कुछ जो है मैंने सब्ज़ मिर्चें जो है वो ली हैं और इसको भी इसके अंदर ही ऐड कर दी है। लहसुन आपने जो है साबुत ही इसके अंदर ऐड करना है और अदरक भी। और अब हम इसको हल्का सा नरम होने तक के लिए कुक कर लेंगे। कवर करके मैंने इसको 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लिया है। तो आपने देख सकते हैं कि ये जो है वो पानी के अंदर जो है प्याज भी नरम हो चुका है। और अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और 1 कप मैंने घी लिया है, आप ऑयल में भी ये कढ़ाई बना सकते हैं। और 600 ग्राम के करीब मैंने इसमें चिकन लिया है। लेग पीस को मैंने जो है वो कट लगा लिए हैं ताकि मसाला जो है अच्छी तरह से इसके अंदर तक जज़ब हो जाए। और इसको हम जो है 4 से 5 मिनट तक के लिए हल्का सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। इसके साथ ही आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है ताकि नमक जो है वो चिकन के अंदर तक जज़ब हो जाए अच्छी तरह, इसीलिए मैंने पहले इसमें नमक ऐड कर दिया था। और बाकी स्पाइसेस हम अब ऐड करते हैं। आधा चम्मच मैंने दड़ा मिर्च लिया वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। आधा चम्मच मैंने खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर दिया है। आधा ही चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है। और आधा चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड किया है। और आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको ताज़ा जो है वो पीस कर इसमें ऐड करना है। पहले से पड़ी हुई आपने जो है वो मिर्च का पाउडर नहीं ऐड करना, वरना उससे आपकी चिकन कढ़ाई जो है वो उसका कलर ख़राब हो जाएगा। अब ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इसमें जो ऑनियन का पेस्ट बना कर रखा था सब्ज़ मिर्चों का और इसके अलावा अदरक और लहसुन का, तो वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ इसकी भी भुनाई करते जाएंगे। इस तरह मसालों की भी अच्छी तरह से भुनाई होती जाएगी और ये जो हमने पेस्ट डाला है इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। अब हम इसको कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट तक के लिए पका लेते हैं। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको कवर करके पका लिया था। और अब ये देखिए इसकी लुक जो है वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह ये टेंडर भी हो चुका है। अगर आपको पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल दें, वरना चिकन जो है वो अपने ही पानी में नरम हो जाएगा। अब ये मैंने आधा कप दही ली है और आधा कप दूध, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, फेंट लिया था मैंने दही को दूध के अंदर और ये इसके अंदर ऐड कर दिया है। दही और दूध ऐड करने के बाद आपने फ़ौरन से चम्मच हिलाना है और आंच को आपने हल्का कर देना है ताकि ये दही जो है वो इसके अंदर जाने के बाद फटे नहीं और ग्रेवी हमारी अच्छी सी तैयार हो जाए। आपने ग्रेवी को बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, आपने थोड़ी सी इसमें ग्रेवी रखनी है। तो ये बहुत ही चिकन कढ़ाई हमारी मज़ेदार सी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने जो है सब्ज़ कटा हुआ सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, ये इसके अंदर ऐड कर दी हैं। और जूलियन कटिंग की हुई मैंने अदरक ली है, ये इसके ऊपर ऐड कर दी है। और इसके साथ ही थोड़ा सा बारीक कटा हुआ मैंने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इन तमाम चीज़ों का जायका जो है वो चिकन ग्रेवी में आ जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, तो आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ आप इसको खाएं और इन्जॉय कीजिए। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। बस आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चिकन रोस्ट, बगैर ऑयल के, बगैर फ्राई किए और बगैर ओवन के बनाएंगे। बेसिक से मसाले इसमें यूज़ होंगे जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। हम उन्हीं मसालों से ये चिकन रोस्ट की रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप इसको दावत में, पार्टी में अपने घर वालों के लिए बनाकर सर्व कीजिए उन्हें, तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो सके। सबसे पहले मैंने आधा चम्मच इसमें ऑरेंज फूड कलर ले लिया है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें उनको बारीक पीस कर इसका पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। आधा चम्मच इसमें मैंने कलौंजी ऐड कर दी है। और ये मैंने दही लिया है 3 चम्मच भरकर। इसको मैंने दही को पहले निकाल कर छन्नी के अंदर रख दिया था और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल गया था। आधा घंटा पहले मैंने इसको रखा और ये दही बिल्कुल थिक हो गया था। पानी के बगैर बिल्कुल हमें दही चाहिए, तो मैंने ये 3 चम्मच पानी के बगैर जो है थिक दही इसमें ऐड कर दिया है। इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
ये मैरिनेशन हमारी तैयार हो चुकी है और ये चिकन के मैंने पीसीस लिए हैं, 4 पीसीस है मेरे पास चिकन के, और दरमियान से मैंने इसको अच्छी तरह से कट लगा लिया है। कट लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि मसाला जो है वो इसके अंदर तक जज़ब हो जाए और ये जो है मज़ेदार सी हमारी चिकन जो है वो बनकर तैयार हो जाए। अब ये जो दही हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे अच्छी तरह से हाथों की मदद से, तमाम चिकन के पीसेस के अंदर ये जो है ऊपर हम लगाते जाएंगे। कार्ड्स के अंदर भी आपने अच्छी तरह से लगाना है, दोनों साइडों से जो है वो मैंने अच्छी तरह से इसको अप्लाई करना है। और इसको लगाने के बाद तकरीबन हम 20 मिनट तक के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। उतनी देर में हम दूसरी मैरिनेशन तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ स्पाइसेस लिए, इसमें 1 चम्मच दड़ा मिर्च है मेरे पास, 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा लिया है, 1.5 चम्मच मैंने इसमें तकरीबन खुश्क धनिया का पाउडर लिया है, 1 चम्मच तिक्का मसाला है, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच इसमें सुरख मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड कर दें। इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 20 मिनट इसको रखे हुए हो गए थे फर्स्ट मैरिनेशन को लगाए हुए। तो अब मैं इसके ऊपर दूसरी जो है मैरिनेशन वो लगा लेती हूँ, जो हमने मसाला जो है वो मिक्स करके रखा था ये इसके ऊपर लगा देंगे। फ्रिज में रखना इसको ज़रूरी है ताकि जो फर्स्ट मैरिनेशन हमने इसकी की है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर अप्लाई हो जाए, थिक हो जाए, और थिक होने के बाद ये जो है वो अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है अप्लाई हो जाएगी और सेकंड मैरिनेशन। तो इसीलिए आप इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें और इसके बाद जो है आप इसको सेकंड मैरिनेशन इसके ऊपर अप्लाई करें तो अच्छी तरह ये लग जाएगी, उतरेगी नहीं। अब मैं इसको कम से कम 2 घंटे के लिए आप इसने इसको मैरिनेट करके रखना है। 2 घंटे के लिए मैरिनेट आपने इसको लाजमी करना है। अगर आप ज़्यादा देर करेंगे तो ये ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगा। ये मैंने एक बटर शीट ली है और इसके नीचे कढ़ाई मैंने ली है, उसके ऊपर ये बटर शीट बिछा दी है। बटर पेपर बिछाने के बाद ये जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था ये हम इसके अंदर जो है वो ऐड करते जाएंगे। और अब मैं जो मिक्सचर जो हमने लगाया था इसके ऊपर, उसमें से थोड़ा बच गया था तो ये मैंने इसके ऊपर ही अप्लाई कर दिया है और बटर पेपर से हम इस चिकन को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं तो आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, उसकी मदद से आपने इसको कवर करना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट आपने इसको एक साइड से पकाना है। कवर करके आपने 20 से 25 मिनट इसको एक साइड पे पकाना है। 20 से 25 मिनट के बाद जो है मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूंगी और जो नीचे वाली साइड है उसको हम ऊपर कर देंगे और ऊपर वाली साइड को हम नीचे कर देंगे। तो अब 20 से 25 मिनट हम इसकी दूसरी साइड को भी इसी तरह से पका लेंगे। तकरीबन मैंने 1 घंटे तक के लिए दोनों साइड से पकाया, आधा घंटा एक साइड से और आधा घंटा दूसरी साइड से। तो ये चिकन हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है, बिल्कुल नरम हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पानी वगैरह भी डालने की ज़रूरत नहीं। और अब हम इसको गैस पर जो है वो हल्का हल्का सेकते जाएंगे। अगर आपके पास कोयला है तो आप कोयले पर भी इसको सेक सकते हैं। हम इसको गैस पर हल्का हल्का सेकते जाएंगे। आपने बहुत ज़्यादा जो है वो इसको नहीं सेकना, हल्का सा इसका प्यारा सा कलर आ जाएगा और खुशबू भी इसके अंदर आ जाएगी। तो आपने इसी तरह इसको हल्का हल्का करके सेकते रहना है। गैस जो है वो आपने बिल्कुल लो रखनी है। तो इस तरह से जो मैंने सारा चिकन रोस्ट जो है वो उसको सेक लिया था, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे और ये जो है मज़ेदार सा चिकन स्टीम रोस्ट बगैर ऑयल के बगैर फ्राई किए। और देखिए आप कितना मज़ेदार बनकर तैयार हुआ और बिल्कुल नरम अंदर से और बाहर से बहुत ही जूसी और मज़ेदार बना है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये जो घर में मौजूद हमारे पास मसाले होते हैं उन्हीं से ये चिकन कढ़ाई बन जाएगी। आपको मज़ीद जो है वो मसाले लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाज़ार से और आप जो है झटपट से इसको बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी जो है वो चिकन ले लिया है, इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर जो है वो कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दही ऐड कर दी है और आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च जो दरदरा सी पीसी हुई है इसके ऊपर लगा दी है और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 1 चम्मच मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो लगा दिया है और अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए रख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। 1 घंटे के लिए मैं इसको जो है वो फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये मैंने प्याज लिया है, प्याज को मैंने रफली काट लिया है, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और आधा कप मैंने जो है वो इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और 5 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे ढक कर।
प्याज जो है वो हमारा नरम हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। और इसके अंदर मैंने 4 से 5 जो है वो सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं। और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये मैंने ऑयल गर्म होने के लिए आधा कप रख दिया था और इसके अंदर जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन था ये इसके अंदर डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई हम इसको तब तक करेंगे जब तक इसका जो है वो हल्का ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। एक साइड से ये फ्राई हो चुका था, प्यारा से इसका माशाल्लाह कलर आ चुका था, तो मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। दोनों साइडों से चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, तो इसका ऑयल जो है वो ड्रेन करते हुए मैंने इसको निकाल लिया है। उसी ऑयल के अंदर जो है वो हमने प्याज और इसके अलावा सब्ज़ मिर्ची और टमाटर का जो है वो पेस्ट ये इसके अंदर ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और इनका पेस्ट बनाकर ये ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है और इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेते हैं ताकि जो प्याज और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। तो तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। पानी जो है इसका खुश्क हो चुका है, प्याज और जो है वो इसकी अच्छी तरह से बनाई हो चुकी है। तो ये मैंने इसके अंदर फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें दड़ा मिर्च ऐड की है, आधा ही चम्मच मैंने इसमें खुश्क धनिया का पाउडर ऐड कर दिया है, आधा चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है और आधा चम्मच मैंने इसमें मज़ीद जो है दरदरी सी पीसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी है। और अब मैंने आधा कप इसमें दूध और दही आधा कप लिया, इसको मिक्स करके अच्छी तरह से ये इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको जो है वो इसके अंदर मैंने नमक मज़ीद ऐड कर दिया है। नमक और मिर्च जो है वो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जितना आप स्पाइसी खाते हैं। और अब हम इसको कवर करके पका लेते हैं। कवर करके मैंने इसको पका लिया है। इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। और मसाला भी हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से मसाला हमारा भुन चुका है। और ये मैंने 1 चम्मच बटर फ्रेश लिया है, ये इसके अंदर ऐड कर दिया। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हो तो आप इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे जायका मज़ीद जो है वो बढ़ जाता है। और अगर आपके पास मौजूद नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये बारीक सब्ज़ कटी हुई मैंने सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर दी है और बारीक कटा हुआ कुछ सब्ज़ धनिया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर देंगे ताकि सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया का जायका जो है वो कढ़ाई में आ जाए। तो ये चिकन कढ़ाई माशाल्लाह से हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।